तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको उस हमले की बात सुनाएंगे जो डी कंपनी की तरफ से दगड़ी चाल पे किया गया और दगड़ी चाल से कोई जवाब नहीं दिया गया। और ये पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी समद खान और आलमदेव अमीरजादा ने दाऊद के स्ट्रॉन्ग होल्ड पाक मोडिया स्ट्रीट पे अंधाधुंध फायरिंग 2 बार की थी और उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। इनको पठान गैंग और दाऊद की दुश्मनी में कितने लोग मरे। साबर के मर्डर के बाद उसी रात को दाऊद के हेडक्वार्टर पे हमला होता और उसके बाद 1988 में अशोक बाबू जोशी के मर्डर के बाद जिन 2 लोगों ने उसने अपने गैंग से खारिज कर दिया था, भगा दिया था, वो किस्सा भी आपको 1-2 दिन में सुनाने वाले हैं। माया डोलर और दिलीप बुआ ये 89 में कांचन मार्ग जाते हैं, उसी किस्म की कार्बाइन ऑटोमेटिक वेपन लेके अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं उस गांव में और 5 लोगों को मार के आ जाते। उसके बाद कभी कांजूर नहीं घुसते। एक मरे हुए डॉन के हेडक्वार्टर पे जाके हमला करना, 5 लोगों को मार देना, ये अपने आप में एक अंडरवर्ल्ड का बड़ा किस्सा बना। इसी तरह इनकी लड़ाइयाँ आपस में चलती रहती, इनके बदले भी लिए जाते हैं। उसी तरह 1990 में 89 में माया डोलस और दिलीप बुआ का किस्सा होता है। उसके अगले साल 90 में दाऊद इब्राहिम का खास आदमी अमीर लंबू, जो ये सब भाई जब दुबई चले जाते हैं तो पूरा मुंबई का कामकाज संभालने वाला, और वहीं पे दाऊद के पिता का दोस्त जिसको चाचा कहते थे वो भी उस ऑफिस को संभालते थे। अमीर लंबू उनके साथ बैठता था। तो अरुण गवली गैंग ने हायर किया सादिक कालिया को कि अमीर लंबू का काम करना है। सादिक कालिया जाता है, लेकिन अमीर लंबू अपने काफ़ी सारे साथियों के साथ, जिनमें से उनके गैंग के लोग कम थे, शरीफ लोग आसपास के रहने वाले जिनका अंडरवर्ल्ड से को लेना देना नहीं, वो एक चाय पी रहे थे दुकान पे बैठ के। सब चारपाई भी लगी थी, कुछ बेंच थे, तो 12-14 लोग थे। तो सादिक कालिया ने सोचा कि मैं गोली चलाऊंगा, अमीर लंबू तो मर जाएगा, लेकिन के साथ में बेकसूर लोग मारे जाएंगे। वो थोड़ा इंतज़ार करता है कि शायद कुछ लोग निकल के उठ के चले जाएं तो मैं अपना काम करूं, लेकिन मौका नहीं मिलता। वो वापस आ जाता है, काम पूरा नहीं होता और इस बात से अरुण गवली बहुत नाराज़ होता है और इस काम का जिम्मा देता है तानिया कोहली को। फिर कुछ दिनों के बाद तानिया कोहली जाता है नागपाड़ा में दाऊद इब्राहिम के हेडक्वार्टर पे अमीर लंबू का काम करने और गोलियां मार के आ जाता है। और अंडरवर्ल्ड में अफवाह फैल जाती है कि ये काम सादिक कालिया ने किया। उस समय टेरर था वो। तो चाचा ने किसी तरह रिसोर्स निकाल के सादिक कालिया से बात की कि तुमने अमीर लंबू को क्यों मारा, अच्छा नहीं किया। तो सादिक का कहना था कि चाचा मैंने नहीं मारा इसको, उसने कुरान की कसम भी खाई कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया। तो चाचा ने पूछा तो किसने किया? सादिक का कहना था मुझे मालूम तो है कि किसने किया, लेकिन मेरे धंधे का असूल है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता। मैं उसको जानता हूँ, मुझे मालूम भी है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज था दाऊद गैंग के लिए। ये तो पता चला कि अरुण गवली का काम था
इसलिए एक बड़ी रेड प्लान की गई दगड़ी चाल पे, जिस पे जो लोग शामिल थे उनके नाम मैंने लिख के रखे हुए थे अपने रिकॉर्ड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस टीम में उस समय के जितने बड़े शार्प शूटर गैंगस्टर जिनको डेरिंगबाज कहा जाता था, वो पूरी टीम उस हमले में शामिल थी, जिसका लीडर था उस आर्मी का जर्नल सुनील सावंत और सलसौतिया, बाबा गैब्रियल, बच्ची पांडे और अनिल परब। इनमें से 2 आदमी छोटा राजन के थे 2 आदमी डायरेक्ट दाऊद गैंग के थे। तो तभी छोटा राजन और दाऊद तो एक ही साथ थे 1990 में, तो 1991 में भी साथ थे। ये तो अलग हुए 93 के बाद, मुंबई के ब्लास्ट के बाद। तो इनके साथ और भी लोग थे। एक संजय था, उसका सरनेम अभी याद नहीं आ रहा। ये लोग ऑटोमेटिक वेपन लेके अटैक करते हैं दगड़ी चाल पे। आप देखिए कि 7-8 मिनट सैकड़ों गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन दगड़ी चाल से कोई जवाब नहीं मिलता। शायद अंदर बैठे लोगों को ये था कि ये लोग अंदर तो आ नहीं सकते, बाहर बहुत बड़ा गेट था, आगे दुकानें हैं, अंदर जाते तो औरतें बच्चे वो एकदम इकट्ठे हो जाते थे दगड़ी चाल के। लेकिन एक मैसेज अरुण गवली को जरूर मिल गया कि इन लोगों से पंगा लेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो उसने अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा ली। वो जो गेट बड़ा किया है वो इसी हमले के बाद किया गया था, और अरुण गवली ने भी अपना अड्डा ग्राउंड फ्लोर से शिफ्ट करके दूसरे तीसरे माले पर रहना शुरू कर दिया, और पूरी पुख्ता सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया दगड़ी चाल में। लेकिन ये कोई ऐसा मौका नहीं था जिसका जवाब उसके बाद से जो इनकी दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, जो इनके पप्पा गवली को मारा जाता है, इसके भाई को, उसके बाद दाऊद इब्राहिम के बहनोई को मारा जाता है, बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई चलती है। ये गैंगवार शुरू हो गई। वो किस्से आपने सब सुने, हमने भी सुनाए। इसी तरह के दगड़ी चाल पे अटैक पुलिस भी करती रही है। 87-88 में SOS स्क्वाड की रेड मैंने आपको वो एपिसोड सुनाया था, जिसमें इंस्पेक्टर वाली शेट्टी की टीम ने दगड़ी चाल में रेड किया था। पहली बार वो बड़े गेट को फांद के, वो भी उसी टाइम पे हुआ, लेकिन मिला नहीं दगड़ी चाल। अरुण गवली को अरेस्ट किया गया, लेकिन बाकी एक कार्बाइन मिली थी एक, वो भी हुआ उसके पहले। लेकिन जो सबसे बड़ा एक एक्शन पुलिस ने किया वो 97 में किया। वो साल के साल में अरुण गवली के लोगों ने बहुत से बड़े लोगों को मारा था, जिनमें एक नटवर लाल देसाई था, बहुत बड़ा बिल्डर। नारीमन पॉइंट में उसके ऑफिस के नीचे गाड़ी से उतरते उसको गोलियां मार दी गई थी अगस्त 97। और उसके बाद जो पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो एक बहुत बड़ी रेड प्लान की गई, जिसमें परमवीर सिंह तभी जो NCP क्राइम थे, प्रफुल्ल भोसले वाज वन ऑफ द स्टार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उस जमाने में। उनके साथ एक टीम प्रिपेयर की गई, जिसमें प्रफुल्ल भोसले, आनंद तेजाले, अशोक खोट, YL यादव, ये और भी कुछ ऑफिसर कांस्टेबल थे। इसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दगड़ी चाल की रेड प्लान की जाती है। इनको पता था कि दगड़ी चाल में जाएंगे तो वहाँ की औरतें बच्चे एकदम घेर लेते हैं पुलिस को, आगे बढ़ने नहीं देते।
शोर शराबा बहुत करते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू करते हैं ताकि जितने अंदर अपराधी छिपे होते थे वो अपना अड्डा बदल ले और सेफ जगह पे चले जाएं। तो उसी समय इनकी वो पॉलिटिकल पार्टी भी बनी थी, जितेंद्र अडबोलकर, जिसका जिक्र कल के एपिसोड में हमने किया। अखिल भारतीय सेना इलेक्शनें लड़नी थी तो काफ़ी चहल पहल दगड़ी चाल में थी, और बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, दोनों तरफ कमरे, बीच में छोटा सा गलियारा 2-3 फीट का, और वहीं पे कहीं भी ये लोग छिप जाते थे और इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन पुलिस अब पूरी तरह तैयार होके गई थी। इनको पता था कि जब कभी रेड होती है तो गैंगस्टर जिस कमरे में छुपे होते थे उसको बाहर से ताला लगा दिया जाता था, और पुलिस को कहा जाता था कि इस घर के लोग तो बाहर गए हुए, तीर्थ यात्रा पे गए हैं, कोई मर गया, ये हो गया, इस किस्म के बहाने लगा के ये तो कई दिनों से बंद पड़ा। लेकिन पुलिस को ये अंदर की बात पता थी कि ये एक इनका नाटक है, एक स्ट्रैटजी, टैक्टिक्स है। तो वो अपने साथ क्रोबार लेके गए थे, इसलिए कि जिस घर में ताला लगा होगा कोई उसको खोलने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हम उस क्रोबार से, वो जो सरिया, लोखंड के सरिये का एक यंत्र होता है जिससे जो ताले और उनका जो चिटकनी होती है वो निकाल दी जाती है लकड़ी से, तो उस क्रोबार से 3 घरों के दरवाजे खोले गए, लेकिन उनमें कोई नहीं मिला। और जब चौथा दरवाज़ा तोड़ने लगे तो औरतों बच्चों ने पुलिस को घेर लिया। पुलिस का शक पक्का हुआ कि इसमें कोई ना कोई जरूर है, और जैसे ही उसका चिटकनी लकड़ी से उखाड़ी गई क्रोबार से, और जो पुलिस वाले आसपास दरवाजे के खड़े हो गए, सामने खड़ा होना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि वहाँ भागने की जगह ही नहीं है। उसके सामने दूसरे घर का दरवाज़ा है, तो लंबी चाल गलियारा, बीच में दोनों तरफ कमरे। तो बड़े जोखम लेके पुलिस ने वो दरवाजे का ताला, चिटकनी तोड़ी, और जैसे ही आवाज़ लगाई कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, तो अंदर से गोलियां चलनी शुरू हो गई। और फिर आपको पता है पुलिस का काम कैसे होता है। जवाबी कार्रवाई की गई, और चंद मिनटों के बाद जब पुलिस अंदर जाती है तो वहाँ पे 3 आदमी मरे पाए जाते। उनमें से एक था विजय कांबले, जिसको मुछुआ कहते थे। इस मुछुआ का जिक्र हमने थोड़े दिन पहले एक एपिसोड में किया था, तो लोगों ने सवाल भी पूछा था कि ये कौन है ये आदमी। ये वही मुछुआ है जो प्रफुल्ल भोसले की टीम ने दगड़ी चाल के अंदर अरुण गवली के सामने उसको पकड़ के खड़ा किया हुआ था साइड में, उसका एनकाउंटर हुआ। और दूसरा था विजय शिरोडकर, 3.5। अब ये नाम बड़ा है अजीब, एक विजय मुछुआ, दूसरा विजय शिरोडकर, 3.5। इसको 3.5 इसलिए कहते हैं कि उसका कद 4 फुट से भी कम था, बहुत छोटी हाइट थी, लेकिन बहुत फुर्तीला था, पहाड़ी चूहे की तरह कहीं भी घुस जाता था। तो 3.5 उसका नाम पूरी दगड़ी चाल में मशहूर था। और तीसरा आदमी था पंकज पांडे। अब देखिए, ये 3 लोग वो थे जिनके पास हमेशा हथियार रहते थे। ये इंटरनल सिक्योरिटी दगड़ी चाल के उसके इंचार्ज थे, वो देखते थे। अरुण गवली जेल में है, जो डिटेंशन में है, जो बाहर गया, बाकी के बड़े शूटर कहीं ऑपरेशन पे गए हैं, जो पुलिस से भागे हुए हैं, जो जेल में हैं, ये तीनों लोग बाहर जाके कुछ नहीं करते थे। इनका काम था सब बड़े लोगों की गैर हाजिरी में दगड़ी चाल की रखवाली करना। और ये तीनों
हथियारों के साथ लैस अंदर बैठे थे। काफ़ी सारे हथियार भी मिले थे वहाँ से। वो पुलिस ने पूरी डिटेल बताई नहीं, कि अगर वो सब बताते तो शायद थोड़ा सा जनता में डर फैल जाता है कि इतने हथियार दगड़ी चाल के अंदर रहते हैं तो उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अब ये रेड इसलिए हुई थी कि नटवरलाल देसाई को इस मारने के पहले दगड़ी चाल में बुलाया गया था। उसकी धुलाई की गई थी, उससे पैसा मांगा गया तो जो पहले नहीं देता था। तो दगड़ी चाल का माहौल देख के उस बिल्डर ने लंबे चौड़े पैसे दे दिए, लेकिन अपनी एक डायरी उसके पास थी, उसमें नोट करके रख लेता था कि इतने पैसे मैं दगड़ी चाल में गया और दे के आया। तो उसके मरने के बाद वो डायरी छोटी सी उसकी जेब से निकली थी, जो एक बहुत बड़ा एक एविडेंस भी थी और एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी उसमें बड़ा था, जो पुलिस के बहुत काम आया। बहुत शोर मचाया लोगों ने, लेकिन ये 3 आदमी मारे गए। अरुण गवली अरेस्ट हो जाता है और उसके बाद उस आदमी ने हाई कोर्ट में अपील की, अरुण गवली ने, कि मेरी जान को खतरा है, पुलिस जानबूझकर मुझे तंग कर रही है। उसको डिटेन करके थाना जेल में भी भेज दिया, एनए से लगाया। वो अपने डिटेंशन को चैलेंज करता है। जस्टिस एस निज्जर की कोर्ट में ये केस लगता है। मिस्टर सबनीस थे अरुण गवली के वकील। बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है, बहुत हिस्टोरिक केस था वो, जिसमें अमेरिका के, इंग्लैंड में इस किस्म के हुए केसेस का जिक्र किया गया वकीलों की तरफ से। जब साहबान एस निज्जर, उनके ऊपर भी हमने एक एपिसोड बनाया था, आपको याद होगा। बहुत बढ़िया इंसान थे, पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में थे, बाद में ट्रांसफ़र होकर मुंबई आए। तो हमने उनके ऑनर में एक पार्टी भी रखी थी, प्रोमिनेंट पंजाबी बॉम्बे के। तो पार्टी में इकट्ठे भी हुए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और अभी कुछ महीने पहले उनका पंजाब में देहांत हुआ है। बहुत बढ़िया इंसान थे। तो उनकी कोर्ट में ये केस लगा हुआ था अरुण गवली का। अरुण गवली ने, मेरे ख्याल से एक ही ऐसा डॉन होगा जिसके कोई 70 के करीब केसेस उसने फाइल किए डिफरेंट कोर्ट्स में। कभी बेल के लिए, कभी पैरोल के लिए, कभी टाडा मिल और ये तड़ी पार के ऑर्डर, कभी डिटेंशन एनएसए की, उसके खिलाफ अपीलें, बहुत सारा। मुझे लगता है जितना पैसा अरुण गवली ने कचहरी, कोर्ट कचहरी, वकीलों पे खर्चा किया है, उतना शायद किसी और डॉन ने नहीं किया होगा। अपने छोड़ो, अपने लोगों के लिए जितने केस लड़े, एक पूरी बैटरी ऑफ एडवोकेट्स हायर करके रखते थे। अब वकील तो फ्री में तो केस लड़ेंगे नहीं, उनका तो प्रोफेशन है, खर्चे भी होते हैं उनके। जितना बड़ा वकील उतनी ज़्यादा फीस। तो ये किस्सा 97 का, अरुण गवली को घर पे रेड, और पहली बार दगड़ी चाल के अंदर गोलियां चलती हैं और 3 आदमी मारे जाते हैं। उसके बाद थोड़ा अंदर के लोगों में डर बैठा। बाद में जब पुलिस का दिल करता था चली जाती थी, तो किसी औरतों बच्चों ने पुलिस को तंग नहीं किया। लेकिन अरुण गवली को मन में, दिमाग में एक डर हमेशा के लिए बैठ गया कि पुलिस कभी भी आके मेरा काम तमाम कर सकती है। उस इंसिडेंट के बाद अरुण गवली मेलो डाउन हुआ, अग्रेसिवनेस कम की और एक्टिविटीज़ भी थोड़ा करके कम किया। और उनकी पत्नी आशा गवली का एक बयान मैं देख रहा था कि 2000 के बाद हमने एक तरीके से कंपनी बंद कर दी थी, उसके बाद हम कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई हमारा गैंग नहीं। अब तो पुराने केस जो है वो चल रहे हैं और वो समय के साथ जब खत्म होंगे तो हम खैर मनाएंगे। तो ये किस्सा था दगड़ी चाल पे
हम लोगों का। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।